बेखबर लगी पड़ी है अपने धंधों, कोई दुनिया की कोई परवाह नहीं है इनको। इनको दुनिया की कोई फिक्र नहीं है। लेको लगा दे भाई, देते कहीं नहीं जाएगा इंशाल्लाह। बटन ना दबा दी उसको पता लगे बिल्कुल बंद हो जाए। बस ठीक है, सही है भाई। आवाज़ आपको आ रही है ना? चलो बस शुरू करते हैं बेटा। बस अब आप लोग ज़रा गुफ्तगू से परहेज़ करें। अच्छा, आज ना मैंने रेस्पिरेशन की बजाय बायोलॉजी के मॉलिक्यूल्स का टॉपिक इसलिए चूज़ किया कि एक तो इसमें टॉपिक बहुत ज़्यादा हैं, फिर रेस्पिरेशन में हमारा वही हाल होता, एक ही टॉपिक होता है रेस्पिरेशन का, उसी में हम सवाल बनाते रहते, तो सवाल हमारे ज़्यादा बनते नहीं, मज़े के बनते भी नहीं। इसलिए मैंने रेस्पिरेशन को छोड़ा और मैं सीधे चला गया बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल पे। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में टॉपिक ज़्यादा हैं तो क्वेश्चन की वैरायटी ज़्यादा है, क्वेश्चन की वैरायटी ज़्यादा है तो क्वेश्चन का नंबर भी ज़्यादा है। तो पिछले उसमें हमने क्लास में 81 MCQ सॉल्व किए थे, आज हमारे MCQ 100+ होंगे। और उसके साथ साथ मैं कुछ आपको MCQ जो है वो PDF की फॉर्म में भी दूंगा। असल में मैं उसका कोई प्लान सोच रहा हूँ कि वो PDF की फॉर्म में आपको कैसे दिए जाएँ, तो उसका कुछ हल निकाल लेते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, तो बस देखें, एक एक करके शुरू करते हैं। वही कुछ सवाल इसमें मॉडरेट होंगे, कुछ इसमें मीडियम होंगे, कुछ ईजी होंगे, कुछ हार्ड होंगे, कुछ रिकॉल बेस्ड होंगे, ज़्यादातर रिकॉल बेस्ड होंगे और कुछ एप्लीकेशन बेस्ड होंगे, क्योंकि PMDC आपको 70% जो क्वेश्चन होता है वो रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन देता है और 30% एप्लीकेशन बेस्ड देता है। तो हमने भी कोई इसी तरीके से उसकी डिवीजन करने की कोशिश की है। ठीक है, तो अब जब इसका हम पहला सवाल देखेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या बता रहा है? यू वंडर वाई वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। आप सोच रहे हैं, हैरान हो रहे हैं कि पानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी क्यों है? ना कलर है, ना स्मेल है, ना टेस्ट है, ना कुछ है, तो पानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी क्यों है? वैन आस्क्ड योर बायोकेमिस्ट्री टीचर ही रिप्लाइड बिकॉज। उस जब आपने अपने बायोकेमिस्ट्री के टीचर से पूछा अपने स्कूल में, कॉलेज में, तो उन्होंने बताया कि पानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी क्यों है। ए, एनर्जी स्टोरिंग स्ट्रक्चर है, बी, एक्ट एज सॉल्वेंट एंड रीएजेंट, सी, स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू सेल, या डी, DNA रेप्लिकेशन साइट इन साइटोप्लाज्म। क्या आंसर होगा इसका? इसका डी आंसर क्यों नहीं होगा? DNA का रेप्लिकेशन होना इट्स अ केमिकल प्रोसेस, और जब वो केमिकल प्रोसेस है तो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में होगा ना, तो वाई नॉट डी, वाई बी? ज़्यादा बेहतर बी ज़्यादा बेहतर क्यों है? वो ओवरऑल बात हो रही है। तो जब हमने कहा कि वो सॉल्वेंट है और रिएजेंट के तौर पे काम करता है, तो हमने सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को उसमें इंक्लूड कर लिया है। तो इसका आंसर हमारे पास बी होना चाहिए, बी ही इसका आंसर है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2। वाटर फ्लोज ड्यू टू कोहिजन एंड कोहिजन इज ड्यू टू। पानी बहता है क्योंकि पानी में कोहिजन की फोर्सेज हैं, और कोहिजन की फोर्सेज क्यों हैं? ए, आयोनिक बॉन्डिंग की वजह से, बी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, सी, कोवेलेंट बॉन्डिंग की वजह से, डी, पेप्टाइड बॉन्डिंग की वजह से। कौन सी बॉन्डिंग होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर अलाउज इट टू हैव मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें पता है कि पानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम डेंसिटी अपनी शो करता है। क्यों? हाई स्पेसिफिक हीट की वजह से, एनॉमलस बिहेवियर की वजह से, लो विस्कोसिटी की वजह से, या ही हाई बॉइलिंग पॉइंट की वजह से? एनॉमलस बिहेवियर क्या होता था, समझाओ जरा मुझे। अगर कम टेम्परेचर करेंगे तो वाटर एक्सपेंड होना शुरू 4 डिग्री तक पानी कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसके बाद वो एक्सपेंड होने लगता है। बिल्कुल ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब ये हुआ कि जितने मॉलिक्यूल नज़दीक आ सकते हैं मॉलिक्यूल नज़दीक आ जाएंगे, और जितने मॉलिक्यूल नज़दीक आएंगे पर यूनिट एरिया में उतने मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, और जितने मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे उतनी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसका आंसर भी हो गया। ऑलराइट, ड्यूरिंग अ मॉर्निंग वॉक यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट्स बीडिंग ऑन लीव एज यू ड्रॉप। तुम सुबह निकले, तुमने कहा सुबह की सैर करते हैं, सेहत के लिए अच्छी है, तुम एक गार्डन के अंदर वॉक कर रहे थे, वहाँ पर तुमने क्या देखा? वहाँ पर तुमने देखा कि पानी के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो बीड की तरह, तस्बीह के दानों की तरह पत्तों से गिर रहे हैं। वो जो ड्यू ड्रॉप्स होते हैं, शबनम के कतर होते हैं, उस तरीके से। ठीक है, दिस हैपेंस ड्यू टू, ये किस वजह से होता है? ए, हाई विस्कोसिटी एंड फ्लो की वजह से, बी, कोहिजन एंड सरफेस टेंशन की वजह से, सी, लो डेंसिटी एंड एडिशन की वजह से, या डी, आयोनिक बॉन्डिंग एंड कोहिजन की वजह से? शाबाश,
चलो जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, हम इसका वोटिंग कर लेते हैं। जिनको लगता है इसका आंसर ये होगा वो आउट हो। ए अकेला रह गया बेचारा, ए को कोई भी साथ देने तैयार नहीं है। बी वाले आउट हो, हाँ ज़्यादा पब्लिक बी के साथ है। और सी है इसका आउट हो, सी वाला कोई भी नहीं। डी वाला कोई है, डी वाला भी कोई नहीं है। तो कोहिजन तो समझ में आ गया, फ्लो की बात हो रही है। सरफेस टेंशन क्यों? वो जो इसकी स्फेरिकल शेप होती है वो सरफेस टेंशन की वजह से होती है, ठीक है। बी आंसर हो गया। राइट। व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर इन हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन? जब हाइड्रोलाइसिस के रिएक्शन होते हैं तो वाटर का उनमें क्या रोल होता है? एक्ट एज कैटलिस्ट टू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स, बी प्रोवाइड हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, सी स्टोर एनर्जी एंड देन ब्रेक बॉन्ड्स, डी फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड एंड स्टोर एनर्जी। क्या करेगा हाइड्रोलाइसिस में? पानी क्या करेगा? क्या करेगा? हाँ भाई, शाह भाई, खवातीन सोचो नहीं। हाँ भाई खवातीन, क्या आंसर होना चाहिए? बी इसका आंसर होना चाहिए और बी ही इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या हो गया? उल्टा हो गया। हाँ, वाटर ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड प्रोवाइड डैश टू NH, ठीक है। अमोनिया को जब हाइड्रोलिसिस होती है वाटर क्या प्रोवाइड करता है? ए हाइड्रोजन आइंस, बी हाइड्रोक्सिल आइंस, सी आइदर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आइंस, या डी नाइदर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आइंस। क्या प्रोवाइड करेगा NH2 को? क्या प्रोवाइड करेगा? पक्की बात है। OH क्यों नहीं? हाँ, वो कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रोवाइड करेगा। सही है। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? ए होगा। जब NH2 की बात करेंगे तो हाइड्रोलिसिस में NH2 को उसका H वापस मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर इन आयोनाइजेशन? आयोनाइजेशन में पानी क्या रोल प्ले करता है? ए ब्रेक्स इनटू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आइंस, बी फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड, सी स्टोर एनर्जी फॉर रिएक्शन, या डी सिंथेसाइज प्रोटीन। जी क्या करेगा जावश? हाँ भाई, आयोनाइजेशन में पानी का क्या रोल है? हाँ, OH में और यानी आयोनाइज हो जाएगा तो आइंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ए आंसर हो गया। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर कंट्रीब्यूट्स टू इट हाई स्पेसिफिक हीट? ए हाई विस्कोसिटी, बी आयोनिक बॉन्डिंग, सी लो डेंसिटी, या डी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ भाई, इसकी जो हाई स्पेसिफिक हीट है वो किस वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। हमने बात की थी कि वाटर क्या करता है, यहाँ पे बताओ, एनर्जी अपने अंदर स्टोर करता रहता है और हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ता रहता है जब हम उसको हीट अप करते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने से उसकी एनर्जी, उसकी जो टेम्परेचर है वो नहीं बढ़ती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? गलत है। की में आंसर इसका डी ही होगा। की में गलती है। अभी ठीक कर दूँ, हाथ की हाथ की हाथ सही कर दो भाई, हाथ की हाथ सही कर दो। लो जी, ये हाथ की हाथ हमने इसको सही कर दिया ताकि आगे मसाइल के मसाइल हो। क्या हुआ ये? मैं समझा मेरा माइक गिर गया दोबारा, इतनी टेबल लगाने के बाद भी, ठीक है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर इन मेंटेनिंग सेल टर्गर? सेल के अंदर जो टर्गर प्रेशर होता है उसको मेंटेन करने में पानी का क्या रोल है? ए डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स, बी प्रोवाइड प्रेशर, सी डिजॉल्व सेल वॉल, या डी एंटर इन सेल वॉल। व्हाई नॉट डी एंटर इन सेल वॉल? टर्गर प्रेशर डेवलप करना है। हाँ, सेल वॉल हाइड्रोफिलिक होती है ना? होती है ना। तो जब हाइड्रोफिलिक होती है तो क्या है, सेल वॉल के अंदर एंटर नहीं होता? तो फिर हाँ कह रहा हो सकता तो फिर डी होगा। दिमाग नहीं चला रहा अपना। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये, अप्लाई करें, सोचें। टर्गर प्रेशर की बात हो रही है, पहले सोचिए फिर नोचिए, है भाई जी। क्या लगता है? बी या डी? फैसला कर लो, जल्दी टॉस कर लो। हाँ, टर्गर प्रेशर सेल के अंदर डेवलप होगा या सेल के बाहर डेवलप होगा? अंदर होगा। तो अगर सेल वॉल के अंदर वाटर एंटर हुआ तो प्रेशर बाहर होगा, अंदर होगा? सेल में, सेल के अंदर होगा। नाश्ता नहीं किया बेटा? सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है ना, तो टर्गर प्रेशर डेवलप करवाना है तो साइटोप्लाज्म में प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा। बी आंसर होगा इसका। सही, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन वाटर आयोनाइजेशन? पीएच का वाटर की आयोनाइजेशन में क्या इफेक्ट है? अब ये एप्लीकेशन क्वेश्चन है, आपने अपनी नॉलेज को अप्लाई करना है।
चलें जी, इंक्रीजेज हाइड्रोजन बॉन्ड, बी अफेक्ट हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, सी इनहेंसेस द कोहेजन एंड एडिशन, या डी रिड्यूसेस द डेंसिटी एंड इंक्रीज फ्लो। क्या आंसर होगा इसका? वाई नॉट ए? ए आंसर क्यों नहीं होगा? शाबाश, वाई नॉट ए? पीएच जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन आयन की वजह से इफेक्ट होता है। सही है, तो इसीलिए बी इसका आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, बी इसका आंसर होगा। 11, व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर एज ए टेम्परेचर बफर? क्या पानी टेम्परेचर के बफर के तौर पर काम करता है? ए सिंथेसाइज बॉन्ड, बी एब्जॉर्ब हीट, सी सिंथेसाइज डीएनए, या हैव नो रोल? एप्लीकेशन बिल क्वेश्चन है ये। हाँ जी, क्या आंसर होना चाहिए? बी इसका आंसर होना चाहिए। क्यों बी आंसर क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, टेम्परेचर को चेंज नहीं होने देगा। और बफर का काम क्या होता है? जिस चीज़ में मौजूद हो उस चीज़ को चेंज होने से रेजिस्ट करे। ठीक है, बी आंसर हो गया। व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर इन ऑस्मोसिस? वाटर का ऑस्मोसिस में क्या रोल है? मूव द क्रॉस मेम्ब्रेन, ब्रेक पेप्टाइड बॉन्ड, सिंथेसाइज लिपिड, या मूव अगेंस्ट कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस में पानी क्या करेगा? हाँ भाई, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया दोबारा। ऑस्मोसिस तुम्हें पता है क्या होती है? नॉलेज अप्लाई करो, जवाब दो। व्हाई नॉट मूव अगेंस्ट कंसंट्रेशन? हाँ, यानी अगेंस्ट कंसंट्रेशन नहीं जाएगा, विद कंसंट्रेशन जाएगा। तो ये तो ऑप्शन वैसे गलत हो गया। सिंथेसाइज नहीं करेगा लिपिड को, लिपिड को सिंथेसाइज नहीं करेगा। ऑस्मोसिस में लिपिड सिंथेसाइज का क्या काम? और पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ेगा नहीं। हाइड्रोलिसिस की बात थोड़ी हो रही है। हाँ, तो आंसर क्या होगा? ए इसका आंसर होगा, तो ए ही इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, चलो जी, व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर इन आवर सेल्स? हमारे सेल में पानी का क्या काम है? ठीक है, देखें, ए थर्मोस्टेबलाइजर है, बी ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है, सी बफर मॉलिक्यूल है, या डी ये सारे काम कर रहा है? हाँ, तुम्हारी बॉडी में सारे काम कर रहा है, पक्की बात है। देख लो, सोच लो, तुम्हारी बॉडी में ट्रांसपोर्टिंग काम ये करता है या ब्लड करता है? हाँ, अरे खून पानी हो गया बेचारे का। कह रहा है सर ब्लड में भी तो पानी ही पानी होता है। हाय हाय, जुल्म हो गया बेचारे का। चलो जी, सही कह रहे हो, ये ऑल ऑफ अब इसका आंसर होगा। ठीक है। 14, व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर इन पीएच रेगुलेशन? पीएच की रेगुलेशन में पानी क्या रोल प्ले करता है? ए बफर्स हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस, बी ब्रेक्स बॉन्ड ऑफ एसिड, सी सिंथेसाइज न्यू एसिड, या डी फॉर्म्स न्यू बेसिस। हाँ भाई, ए आंसर होगा। तो जब हाइड्रोजन जब आयन जब वाटर जब टूटेगा और हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन जनरेट करेगा, तो ये एसिड और बेस के तौर पे काम नहीं करेगा। हाँ, ए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है क्योंकि इंक्लूसिव है, उसमें एसिड और बेसिस दोनों एक साथ इंक्लूड हो रहा है। तो ए शुड बी द बेटर आंसर, तो ए इसका आंसर है। 15, हाउ डज वाटर एक्ट एज सॉल्वेंट फॉर आयोनिक कंपाउंड? आयोनिक कंपाउंड के लिए वाटर सॉल्वेंट का काम कैसे करेगा? ए फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड, बी ब्रेक्स आयोनिक बॉन्ड, सी इनहांसेस कोहेजन, या डी रिड्यूसेस डेंसिटी। क्या आंसर होगा इसका? हाँ, क्यों बी क्यों होगा? उनको आयन में कन्वर्ट करेगा, आयोनिक बॉन्ड को तोड़ेगा, वो जो स्टेबल मॉलिक्यूल होंगे उनको रिएक्टिव बनाएगा और अपना काम चलाएगा। ठीक है, बी आंसर सही। 16, चूज द ऑड वन आउट। आपने जो दूसरों के जैसा नहीं है वो निकालना है, और किस रिगार्ड से निकालना है? विद रिगार्ड टू कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन सोचनी है और जो दूसरों के जैसा नहीं है उसको निकाल देना है। हाँ भाई, ऑप्शन है स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लूकोज या ग्लाइकोजन। क्या आंसर होगा इसका? क्यों ग्लूकोज क्यों आंसर होगा? क्योंकि स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन तीनों पॉलीमर्स हैं और ग्लूकोज जो है वो मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारे पास सी ग्लूकोज। ठीक है, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 17, क्या हो गया भाई, क्यों नहीं चल रहे हो? हाँ जी, देयर आर काउंटलेस प्लांट्स ऑन आवर प्लेनेट एंड ऑल हैव डैश इन देयर सेल वॉल। ए ग्लाइकोजन, बी काइटिन, सी सुक्रोज या डी सेल्यूलोज। क्या आंसर होगा?
तो सेल्यूलोज इसका आंसर होगा, तो डी इसका आंसर हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी को? ठीक है। 18, व्हाट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट इन केन शुगर? ध्यान से, छक्का नहीं लगाना है। मोनोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड या डाइसेक्राइड? हाँ, ऑलिगोसेक्राइड या डाइसेक्राइड? व्हाई नॉट ऑलिगोसेक्राइड? अरे जालिमो, आंसर क्या है इसका? हाँ, डाइसेक्राइड इसका आंसर। ऑलिगोसेक्राइड क्यों नहीं? क्योंकि ज़्यादा बेटर ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, ज़्यादा बेटर ऑप्शन हमारा मौजूद है। ऑलिगोसेक्राइड से ज़्यादा बेटर डाइसेक्राइड है, क्योंकि वो स्पेसिफिक इसका आंसर है। केन शुगर कौन सी होती है? सुक्रोज होती है ना। ऑलराइट, 19, विच प्रोसेस इन्वॉल्व द हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट? ध्यान से देखना, डिहाइड्रेशन, सिंथेसिस, ग्लाइकोलिसिस, डाइजेशन या पॉलीमराइजेशन? सवाल पढ़ो ध्यान से। विच प्रोसेस इन्वॉल्व दी हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलिसिस करना है तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? ग्लाइकोलाइसिस करेंगे। ग्लाइकोलाइसिस करेंगे। खवातीन क्या करेंगे? हाँ हाँ, तोड़ना है तो ग्लाइकोलाइसिस करेंगे। हाँ जी, शाबाश। डाइजेशन भी हो सकता है, वो कह रही है। देखो नया वो आ गया ओपिनियन, वो कह रही है डाइजेशन भी तो हो सकता है। हाँ भाई, ग्लाइकोलाइसिस किसकी होती है? कौन से कार्बोहाइड्रेट की? ग्लूकोज की हाइड्रोलाइसिस हो सकती है मजीद? तो फिर ग्लाइकोलाइसिस क्यों बोल रहे? सवाल गलत हो गया, दाखला चला गया बेटा। एक एक सवाल पे दाखले जा रहे हैं, एक एक सवाल पे दाखला चला जाता है। तो होता है नहीं होता है? एक सवाल गलत, मेरिट लिस्ट पे तुम पहुंच गए नंबर 4 पे, पहले वाले को दाखला मिली। अरे डाइजेशन आंसर है वो, खुदा के बंदे। कितनी दफ़ा पढ़ाया था डाइजेशन इज द प्योर हाइड्रोलाइटिक प्रोसेस? कितनी दफ़ा ये बात हुई थी कि जब भी हाइड्रोलिसिस करनी होती है तो बॉडी डाइजेशन के जरिए करती है? कितनी दफ़ा बात हुई है? डाइजेशन इज द प्योर हाइड्रोलाइटिक प्रोसेस, डाइजेशन इसका आंसर है। हद हो गई बेरोजगारी। चलो, सही बात में आ गई सब लोगों की? तो जब भी हाइड्रोलिसिस करनी होगी, डाइजेशन इज द प्योर हाइड्रोलाइटिक प्रोसेस। 20, विच शुगर इज कंपोनेंट ऑफ लैक्टोज? लैक्टोज में कौन सी शुगर मिलेगी? रिकॉल क्वेश्चन है। ए ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, बी ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, सी फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज या डी ओनली ग्लूकोज? कौन होगा? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, बी इसका आंसर है। ठीक हो गया आंसर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 21, वी ह्यूमंस ईट फूड टू ऑब्टेन एनर्जी? हम लोग खाना खाते हैं ताकि एनर्जी हमें मिले। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर डाइट? हमारी डाइट में एनर्जी का प्राइमरी सोर्स क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या न्यूक्लिक एसिड? क्या है बेटा? कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि लिपिड क्यों नहीं? वहां से भी एनर्जी मिलती है हमें। वो प्राइमरी सोर्स नहीं है, वो प्राइमरी सोर्स नहीं है। यहाँ प्राइमरी सोर्स की बात हो रही है। हम ग्लूकोज से एनर्जी लेते हैं, ग्लूकोज नहीं होगा तो फैट से लेंगे। ये वही वाली बात है कि तुम अम्मी से पैसे लेते हो, अम्मी नहीं देंगी तो अब्बा के पास जाओगे पैसे मांगने, डांट भी खाओगे, फिर मिलेंगे पैसे। अब्बा बोलेंगे क्या करना है पैसों का तुमने? आवारागर्दी करनी होगी ना, ऐसे बोलेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 22, हाउ डज द स्ट्रक्चर ऑफ काइटिन डिफर फ्रॉम सेल्यूलोज? अब ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से जवाब देना इसका। ए, काइटिन कंटेन नाइट्रोजन, सेल्यूलोज डज नॉट। काइटिन इज लिपिड, सेल्यूलोज इज अ कार्बोहाइड्रेट। सी, काइटिन लैक्स ग्लूकोज, सेल्यूलोज कंटेन्स इट। डी, काइटिन इज सॉल्युबल, सेल्यूलोज इज इनसॉल्युबल। क्या आंसर होगा इसका? ए क्यों आंसर होगा इसका? काइटिन इज पॉलीमर ऑफ N-acetyl glucose amine molecule. The only polysaccharide with nitrogen is काइटिन। तो इसके बाद नाइट्रोजन होती है, सेल्यूलोज के बाद नहीं होती, वो बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर है। तो ए इसका आंसर है। ठीक है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 23, अ पेशेंट कंज्यूम अ मील हाई इन स्टार्च? एक पेशेंट को आपने खाना खिला दिया जिसमें बहुत सारा स्टार्च है, कोई प्लांट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाउ विल हिज बॉडी ब्रेक्स इट डाउन? उसकी बॉडी उस स्टार्च को तोड़ेगी कैसे? ए, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन करेगी, सेल के अंदर तोड़ेगी। बी, हाइड्रोलिसिस करेगी ग्लूकोज के अंदर। सी, कन्वर्जन टू लिपिड्स या डी, स्टोरेज या ग्लाइकोजन इमीडिएटली, फॉरन ग्लाइकोजन बना के स्टोर कर लेगी। क्या करेगी जाबश? ए वाला कौन है? एक क्यों लग रहा है तुम लोगों को? क्या बात है भाई, 1 बजे का टाइम था ना, लेट क्यों है?
क्लास बैठ जाओ, बैठ confirm जाओ। आ चुकी है। कंफर्म आ जाओ। हाँ भाई, क्या लगता है क्या आंसर होगा इसका? ए क्यों नहीं होगा? बॉडी डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर ले, लाइजो दो में सेल जाकर रोल ले। बेटा इधर बैठ जाओ, तुम मेरे कैमरे में आ रहे हो। हाँ एक मिनट, हाँ सॉरी जी। पहले इसकी मुलाकात अमाइलेज से होगी, अमाइलेज को माल्टोज में कन्वर्ट करेगा, फिर माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। बिल्कुल ठीक है, तो हाइड्रोलाइसिस करेंगे ग्लूकोज का, बी इसका आंसर हो गया। ऑलराइट, चलें इधर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 24, अ चाइल्ड कंज्यूम्स मिल्क, एक बच्चा है वो दूध पी रहा है, विच कंटेन लैक्टोज, और उसके अंदर क्या है? लैक्टोज है। व्हाट एंजाइम नीडेड टू डाइजेस्ट इट, एक मिनट ध्यान से, कौन सा एंजाइम चाहिए उसको डाइजेस्ट करने के लिए? हाँ, अमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट, लैक्टेज या लाइपेज? कौन सा होगा? तो वहां पर लैक्टेज होता है, हमारे इंटेस्टाइन में लैक्टेज होता है भाई। जेजुनम के अंदर डाइसैकेराइडेज नहीं होते, उनमें सुक्रेज होता है, लैक्टेज होता है। फिक्र ना करो, दूध पियो दबा के, कुछ नहीं होगा। हाँ, बच्चा नहीं, बड़ा भी पिएगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नहीं, वो तो रेनिन उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, रेनिन और काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन के लिए है ना बेटा। ये तो हम लैक्टोज की कार्बोहाइड्रेट की बात करें, तो सी इसका आंसर है लैक्टेज। ठीक हो गया बिल्कुल। ऑलराइट, ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन सिंथेसिस व्हाट इज रिलीज व्हेन ग्लूकोज फॉर्म माल्टोज। आप डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कर रहे हैं और ग्लूकोज से माल्टोज बना रहे हैं, क्या रिलीज होगा? ए वाटर, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन, डी हाइड्रोजन। क्या रिलीज होगा? क्यों वाटर क्यों रिलीज होगा? क्योंकि जब भी कंडेंसेशन होती है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होती है, वाटर रिलीज होता है। सही है ना, वाटर रिलीज होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास? ए इसका आंसर होगा। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 26, विच शुगर इज रिड्यूसिंग शुगर ड्यू टू इट्स फ्री एल्डिहाइड ग्रुप? सुक्रोज, सेल्यूलोज, स्टार्च या ग्लूकोज? हाँ, ये आया ना एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। सवाल दोबारा पढ़ो, सवाल में ही जवाब है। विच शुगर इज रिड्यूसिंग शुगर ड्यू टू इट्स फ्री एल्डिहाइड ग्रुप? एल्डिहाइड ग्रुप फ्री कहाँ होते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप फ्री कहाँ होते हैं? मोनोसेक्राइड्स के, क्योंकि जब वो डाइसेक्राइड बन जाएंगे तो वो बॉन्डिंग कर लेते हैं, फिर उनके ग्रुप फ्री नहीं होते। तो अब देखो, क्या सुक्रोज मोनोसेक्राइड है क्या? मोनोसेक्राइड नहीं है। क्या सेल्यूलोज है? क्या स्टार्च है? ग्लूकोज है। इसलिए सारे मोनोसेक्राइड्स रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, सारे के सारे जितने मोनोसेक्राइड होते हैं, दे ऑल आर रिड्यूसिंग शुगर्स, क्योंकि उनके पास फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होते हैं, फ्री होते हैं, वो इसलिए तो मोनोसेक्राइड है। तो डी इसका आंसर होगा। ठीक है, विच मॉलिक्यूल इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर? इनमें से नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है? माल्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज या लैक्टोज? कौन सी है? सुक्रोज। क्यों? क्योंकि हमने किताब में पढ़ा। ठीक है, माल्टोज नहीं, सुक्रोज का आंसर। बिल्कुल ठीक है। 28, वाई नेचर अवॉर्डेड ह्यूमंस विद ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल्स? कुदरत ने आपको और मुझे, इंसानों को, ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल क्यों दिए? ए फॉर स्ट्रक्चरल सपोर्ट, बी फॉर आरएनए सिंथेसिस, सी फॉर एंजाइम प्रोडक्शन, डी एज रिजर्व एनर्जी। कैसे दिए? ताकि जब आप रोज़ा शरीफ रख लें रमज़ान में और रमज़ान के औकात में अपनी औकात में रहें, तो वो सारी ग्लाइकोजन आहिस्ता आहिस्ता बॉडी कंज्यूम कर ले और कंज्यूम करके उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दे। अब ऐसा आपकी तरह क्लियर है, आप जो ग्लाइकोजन पूरे साल इस्तेमाल करते हैं, आप पूरे साल स्टोर करते हैं, वो इतनी थोड़ी होती है कि अगर आपने 3 से 4 दिन पूरी स्पिरिट के साथ सही तरह रोज़ा रखा, खाने पीने में हाथ हल्का रखा वगैरह वगैरह, तो वो 3 से 4 दिन में कंज्यूम हो जाती है पूरे साल की ग्लाइकोजन। तो बहुत ज़्यादा नहीं होती, बट कुछ ना होने दो तो बेहतर। ठीक है, तो डी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, यूज योर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नॉलेज टू आइडेंटिफाई मॉलिक्यूल विच इज डाइसेक्राइड। आपने देखना है इनमें डाइसेक्राइड कौन सा है? ग्लूकोज, सेल्यूलोज, सुक्रोज या स्टार्च? कौन सा है? सुक्रोज इसका आंसर हो गया, तो सी इसका आंसर है। बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन नंबर 30, यू वर हैविंग अ ग्लास ऑफ लस्सी विदाउट शुगर विद योर फ्रेंड्स। तुम एक लस्सी वाली दुकान में बैठे थे, तुमने कहा डाइट कर रहा हूँ, मेरी लस्सी में चीनी मत डालना, ठीक है, और तुम लस्सी पी रहे हो। व्हाट कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट इन दैट लस्सी यू ड्रिंकिंग? आप जो लस्सी पी रहे हैं उनमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट होगा? ए लैक्टोज, बी सुक्रोज, सी माल्टोज, डी ग्लूकोज? कौन सा होगा? क्यों लैक्टोज क्यों होगा? क्योंकि दूध में लैक्टोज होता है, और वो जो दूध वाले अंकल ने पानी मिलाया था दूध के अंदर, उसका क्या करें?
हैं? अल्लाह पूछेगा, कह रहा अल्लाह पूछेगा उसको। ठीक है, अल्लाह पे छोड़ दिया हमने सब कुछ। सही है, लैक्टोज इसका आंसर है, बिल्कुल ठीक। ग्लाइकोजन इज टू एनिमल्स एज डैश इज टू प्लांट्स। ग्लाइकोजन स्टार्च, काइटिन या सेल्यूलोज? स्टार्च। ठीक है, ये सिंपल रिकॉल क्वेश्चन हो गया। 32, चूज द ऑड वन आउट विद रिगार्ड टू क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक हो गया, माल्टोज, काइटिन, सेल्यूलोज या ग्लाइकोजन? क्यों माल्टोज क्यों? बाकी ये तीनों क्या है? पॉलीसेकेराइड। और माल्टोज क्या है? डाइसेकेराइड है या ओलिगोसेकेराइड है। ठीक है, तो ए आंसर है, बिल्कुल ठीक। 33, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इन कार्बोहाइड्रेट्स? अब ये सवाल है, इसका जवाब तुम देना बड़े ध्यान से, प्यार मोहब्बत से सोच के ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का काम क्या है किसके अंदर? कार्बोहाइड्रेट के अंदर। ए लिंक्स मोनोसेकेराइड, बी फॉर्म पेप्टाइड चेन्स, सी बाइंड फॉस्फेट्स या डी स्टोर्स एनर्जी? तो मैंने तुम्हें क्यों कहा था जिसके जवाब बड़े सोच समझ के देना? मैंने तुम्हें क्यों कहा था इसके जवाब बड़े सोच समझ के देना? कंफ्यूज कर रहा था तुम लोगों को, ऐसे तुम्हें टेंशन दे रहा था। आंसर इसका यही है, वरना ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का और क्या काम होगा? यही काम है ना इसका। चलो जी, 34, विच कार्बोहाइड्रेट इज डाइजेस्टेड बाय अमाइलेज? अमाइलेज कौन से कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है? ए सेल्यूलोज को, बी स्टार्च को, सी काइटिन को, डी ग्लाइकोजन को? स्टार्च करता है। और मैंने अगर गोश्त खा लिया जिसमें चर्बी हुई बहुत सारी, ग्लाइकोजन हुआ तो स्टमक में, इसके स्टमक में पेनक्रियाटिक अमाइलेज सुना तुमने? इसकी ड्यूडेनम में नहीं है, इसके स्टमक में पेनक्रियाटिक अमाइलेज। अच्छा ऊपर आ गया थोड़ा, हाँ फिर ठीक, थोड़ा और ज़्यादा ऊपर ना आ जाए, पता लगे माउथ में आ जाए। हाँ जी, मैंने खाली ग्लाइकोजन उसमें था, मैंने खाया गोश्त उसमें था ग्लाइकोजन। अब मेरे पास तो सिर्फ अमाइलेज है, मैं कहाँ जाऊँ? किसके अंदर? ग्लाइकोजन प्रोटीन होती है। तेरा पक्का दाखला जाएगा मुझे लगा। हाँ, बेगी बातें कर रहा है बिल्कुल जी। बेटा अगर तुम ग्लाइकोजन भी खाओगे तो उसको डाइजेस्ट करना भी अमाइलेज का ही काम है, बट चूंकि अमाइलेज ज़्यादा स्पेसिफिक स्टार्च के लिए होता है तो यहाँ आंसर भी सही होगा। समझ गए हो? तो तुम्हें समझाने का तो मतलब ये है कि तुम खाते हो प्रोटीन। अब पेप्सिन किसी एक प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करती ना, हर प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है। ट्रिप्सिन किसी एक प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करती ना, हर प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है। तो ये बात समझनी। 35, व्हेन अमाइलेज केमिकली व्हेन एनालाइज केमिकली सुक्रोज इज ए ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, बी ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, सी फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज या डी ओनली ग्लूकोज? क्या आंसर होगा? ए होगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ए आंसर हो गया। 36, टू बिल्ड हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल यू विल बी नीडिंग। हीमोग्लोबिन बनाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? ए फैटी एसिड्स, बी अमाइनो एसिड, सी ग्लूकोज या डी न्यूक्लियोटाइड्स? क्या चाहिए? सिर्फ अमाइनो एसिड। आयरन कहाँ चला गया? ऑप्शन में नहीं है। हीमोग्लोबिन बनानी है, पहले प्रोटीन बनाएंगे, आयरन बाद में अटैच करेंगे। ठीक है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में आयरन उसके बाद अटैच करेंगे। ठीक है, बी आंसर हो गया। ऑलराइट, इंसुलिन इज मेड अप ऑफ 2 चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड ऑल अमाइनो एसिड चेन्स आर मेड अप ऑफ ए हाइड्रोजन बॉन्ड, बी हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, सी आयोनिक बॉन्ड, डी पेप्टाइड बॉन्ड। व्हाई नॉट हाइड्रोजन आयोनिक बॉन्डिंग? ये भी तो होते हैं प्रोटीन के अंदर, बट पहले चेन बनेगी, चेन बनने के बाद उसमें मॉडिफिकेशन होगी, फिर सारे काम। ठीक है, तो डी आंसर सही है। 38, विच मॉलिक्यूल इज ए स्ट्रक्चरल प्रोटीन फाउंड इन हेयर इन नेल्स? ये तो हाँ रिकॉल क्वेश्चन। कोलेजन, एक्टिन, केराटिन या हीमोग्लोबिन? केराटिन इसका आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही है। ऑलराइट, सी। 39, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन एंजाइम एक्टिविटी? पीएच एंजाइम एक्टिविटी के साथ क्या करती है जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं? ए डीनेचर द एंजाइम, बी इंक्रीज सबस्ट्रेट बाइंडिंग, सी हैज नो इफेक्ट या डी इनहेंसेस एनर्जी रिलीज? क्या करेगी? डी नेचर करेगी। हमने पढ़ा था कि अगर कोई चीज़ें पीएच को अल्टर करती हैं तो एंजाइम को अफेक्ट करती है, डी नेचर कर देती है। सही हो गया, ए आंसर हो गया। अफेक्टिंग इट्स फंक्शन, और उसका फंक्शन अफेक्ट हो गया। व्हाट इज दिस प्रोसेस? ये प्रोसेस क्या है?
ए हाइड्रोलिसिस, बी डीनेचुरेशन, सी पॉलीमराइजेशन या डी सिंथेसिस? क्या आंसर होगा ये? डीनेचुरेशन होगी। क्या मतलब हुआ? डीनेचुरेशन मतलब उसकी शेप डिस्टर्ब हो जाएगी, शेप चेंज हो जाएगी, स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा और प्रोटीन अपना काम करना बंद कर देगी। ठीक हो गया? सही है। क्वेश्चन नंबर सही, बी आंसर हो। 43, प्राइमरी प्रोटीन चेन फॉर्म द अल्फा हीलिक्स व्हेन रिसीव स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी बाय, ध्यान से समझना, नॉर्मल प्रोटीन की बात नहीं हो रही है, अल्फा हीलिक्स की बात हो रही है। अल्फा हीलिक्स याद है ना, ऐसे गोल घूमता हुआ जो प्रोटीन चेन स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी प्रोटीन चेन फॉर्म अल्फा हीलिक्स व्हेन रिसीव स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी बाय ए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बी पेप्टाइड बॉन्डिंग, डी डाइसल्फाइड बॉन्डिंग या डी पेप्टाइड लिंकेज? पेप्टाइड बॉन्ड क्यों नहीं? चेन तो बन चुकी है, पेप्टाइड बॉन्ड क्यों नहीं? प्राइमरी चेन पहले बन चुकी है, सही है। तो सेकेंडरी में करनी। पेप्टाइड बॉन्ड का ऑप्शन 2 मरतबा आ गया, 2 मरतबा आ गया, इसका मतलब गलत है। इस तरह से इसकी चीज़ों को वर्किंग करते हैं ना, तो अगर एक ऑप्शन 2 मरतबा रिपीट हो रहा है इसका मतलब वो गलत है। एक चीज़ 2 मरतबा नहीं हो सकती। तो या तो ये आंसर सही होगा या सी सही होगा। तुम्हारे ख्याल में कौन सा सही होना चाहिए? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आंसर होगा इसका, क्योंकि जब भी आपने अल्फा हीलिक्स का स्ट्रक्चर स्टेबल रखना होता है तो आपको उसमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ज़रूरत पड़ती है। ऑलराइट, 44, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ डीहाइड्रोजन सिंथेसिस बिटवीन 2 अमीनो एसिड? तुम बताओ मुझे, डीहाइड्रोजन सिंथेसिस हो रही है 2 अमीनो एसिड के बीच में, रिजल्ट क्या होगा? इससे मैंने पूछा था, बता दी। वाटर एंड डाइपेप्टाइड बनेगा, ग्लूकोज एंड प्रोटीन बनेगी, लिपिड और वाटर बनेगा, या न्यूक्लियोटाइड एनर्जी बनेगी? ये तो कॉमन सेंस जवाब है, आंखें बंद करके जवाब दे दो उसका। हाँ, डी आंसर है इसका। क्यों डी क्यों लग रहा है तुम्हें? हाँ शाबाश, टेंशन नहीं लेनी। ऊपर सवाल पढ़ो, सवाल क्या है? किसके बीच में हो रही है? इन 4 में से कौन से ऑप्शन अमाइनो एसिड से मैच कर रहे हैं? ए बी सी या डी? हाँ, डी मैच कर रहा है। कौन सा मैच कर रहा है? ए मैच कर रहा है। कौन सा मैच कर रहा है? ए क्यों मैच कर रहा है बताओ? नहीं, किसके बीच में हो रही है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन अमाइनो एसिड के साथ मैच कर रहा है? कौन सा मैच कर रहा है? ए मैच कर रहा है। क्यों? तुम्हें डी क्यों लग रहा है भाई? वो कह रही पता नहीं। हेलो भाई ये आंसर है ना इसका। जब 2 अमीनो एसिड मिलते हैं आपस में कंडेंसेशन तो क्या होता है? डाइपेप्टाइड बनता है, वाटर रिलीज हो जाता है। पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा तो वाटर रिलीज होगा ना, या नहीं रिलीज होगा? सर कहाँ है अपन? इधर ही है ना अपन? अच्छा अच्छा, ऑलराइट। 45, चलो फिर इसका जवाब दो अगर तुम इधर ही हो तो। विच प्रोटीन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन रेड ब्लड सेल्स? इसका जवाब तो पढ़े जवाब दो। हाँ, और हीमोग्लोबिन का ऑप्शन नहीं होता तो? अगर हीमोग्लोबिन का ऑप्शन ना होता तो सवाल गलत होता, सवाल गलत होता। बाल हीमोग्लोबिन का आंसर है, ये तो खैर सिंपल क्वेश्चन। 46, विच प्रोटीन इज अ फाइबरस प्रोटीन? फाइबर लाइक प्रोटीन कौन सा है इनमें? देखो ध्यान दे, हीमोग्लोबिन, एंजाइम, मायोग्लोबिन या कोलेजन? क्यों मायोग्लोबिन क्यों नहीं? वो भी तो ऐसे प्रोटीन होते हैं सीधे सीधे। किसका? मायोग्लोबिन की टर्शियरी स्ट्रक्चर, कोलेजन इसका आंसर सही आंसर है। ठीक है, डी। 47, विच प्रोटीन इज ग्लोबुलर एंड फाउंड इन मसल्स? ध्यान दे, केराटिन, मायोग्लोबिन, कोलेजन या एक्टिन? एक्टिन और कोलेजन मसल में नहीं होते क्या? होते हैं। फिर फाइब्रस प्रोटीन होते हैं, ग्लोबुलर नहीं होते। ग्लोबुलर कौन सा है? और मायोग्लोबिन का काम बताओ जल्दी से, मुझे काम बता दो मायोग्लोबिन का। ऑक्सीजन को पकड़ के रखता है ताकि मसल की कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करे। तो बी आंसर है सही है। 48, विच मॉलिक्यूल कंटेन अ प्रोस्थेटिक ग्रुप इन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन? ओह, ये आ गया खतरनाक सवाल। कौन सा मॉलिक्यूल है जो प्रोस्थेटिक ग्रुप कंटेन करता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स के अंदर? ध्यान से, ए ग्लूकोज, बी हीमोग्लोबिन, सी स्टार्च, डी लिपिड्स? हाँ भाई, थोड़ा सा ऑप्शन पे गौर करोगे, जवाब सवाल में ही जवाब है, सवाल में ही जवाब है। हाँ,
प्रोटीन ही एक है। अब हमें इस सवाल को देख के टेंशन में नहीं आना है। हम जब देख रहे हैं तो हमसे पूछ रहा है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। अब हमें पता है ग्लूकोज प्रोटीन नहीं है, कॉन्फिडेंट है जो ऑप्शन गया। स्टार्च प्रोटीन नहीं है, ये ऑप्शन गया। लिपिड प्रोटीन नहीं है, ये ऑप्शन गया। अब इसमें प्रोटीन ही है कि हीमोग्लोबिन, तो हमें नहीं भी बताओ कि इसके बाद कोफैक्टर होता है नहीं होता है, तब भी ये आंसर सही है। और हमें पता है हीमोग्लोबिन का कोफैक्टर होता है आयरन। आयरन कोफैक्टर है ना। हाँ, सीट बजी चलो भाई, सीट बज गई। चलो जी, तो बी आंसर है 49। व्हाट स्टेबलाइजेज द बीटा शीट स्ट्रक्चर इन प्रोटीन? अल्फा हीलिक्स की बात तो हमने कर ली थी। बीटा जो शीट होती है प्रोटीन की, उनको कौन स्टेबलाइज करेगा? ए डाइसल्फाइड बॉन्ड, बी पेप्टाइड बॉन्ड, सी हाइड्रोजन बॉन्ड या डी आयोनिक बॉन्ड? हाँ जी, क्या लगता है? क्या लगता है? सोचो। वोटिंग कर लेते हैं भाई, वोटिंग कर लेते हैं। जिनको ये लग रहा है हाथ तो ऊंचे करो। यहाँ 2-3 लोगों को ये लग रहा है। बी किसको लग रहा है? बी तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता ना, क्योंकि प्राइमरी चेन बन गई है, पेप्टाइड बॉन्डिंग हो गई है, बाकी जो कुछ फनकारी होगी वो पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा होगी। हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड लग रहा है कुछ पब्लिक को। आयोनिक बॉन्ड हो सकता है? हाँ भाई, क्या लग रहा है? तो एक बात तो हमने तय कर ली कि ये तो नहीं हो सकता। तो पहले हमारा चांस था 25% सही होने का, अब 33% सही हो गया। अब क्या करें? कैसे वर्किंग करें? उसको जवाब नहीं आ रहा है हमें, तो अब क्या करें? हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं या वाकई को बॉन्ड होते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। तुम्हें क्या लगता है अमाइनो एसिड में इतनी लंबी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकती? बताओ, पढ़ के नहीं आए जी? डाइसल्फाइड, हाँ भाई, डाइसल्फाइड। ज़्यादा बोर्ड कहाँ जा रहे हैं? डाइसल्फाइड पे। और ये नहीं, ये तो खैर गलत लिखा ये तो अगर की में गलती है। डाइसल्फाइड ही इसका आंसर। इसकी की मैं एक मिनट सही कर दूँ हाथ किया, फिर बाद में फिर मतलब करेगी। मैंने एंटीबॉडीज होती है ना, उनके अंदर बॉन्ड होता है, डाइसल्फाइड होता है, तो उसके बाद नहीं, इसकी की मैं हाथ किया सही कर दूँ ना, ताकि मतलब एक तरफ हो जाए। सही है क्वेश्चन में। 51 सेकंड। हाँ, एंटीबॉडीज के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है ना अंदर में। एंटीबॉडी के बीच में और भी बॉन्ड होते हैं। एक मिनट जाओ। All protein among the following are components of connective tissue except one, which is hemoglobin, collagen, elastin या keratin। कॉमन सेंस जवाब है इसका। ये जितने प्रोटीन के नाम लिखे हुए हैं, ये सब कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट होते हैं, एक को छोड़ के। कौन सा नहीं होगा? क्यों हीमोग्लोबिन क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो ब्लड की प्रोटीन है, ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन है, वो कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन नहीं है। तो ए आंसर होगा। अब देखो, इसमें हम सिर्फ इस चीज़ को वर्कअप करके कि यार ये तो ब्लड में होती है, ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन होती है, इसका कनेक्टिव टिश्यू से क्या ताल्लुक हो सकता है, सिर्फ इस ऑप्शन को वर्कअप करके हम सही जवाब निकाल सकते हैं। तो ऑप्शंस को वर्कअप करना सीखें। ठीक हो गया? ऑलराइट, 51। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप इन अमाइनो एसिड्स? अमाइनो एसिड में जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उनका फंक्शन क्या होता है? ए लिंक फॉस्फेट्स, बी बाइंड टू शुगर्स, सी स्टोर एनर्जी या डी फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड? क्या करते हैं ये? पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप से मिल जाते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है। 52। व्हाट इज द रोल ऑफ अमाइन ग्रुप इन अमाइनो एसिड्स? अमाइन ग्रुप का काम क्या है? एनर्जी स्टोर करना, पेप्टाइड बॉन्ड बनाना, लिपिड सिंथेसिस करना या डीएनए को रेप्लिकेट करवाना? इनका काम भी पेप्टाइड बॉन्ड बनाना ही है। बिल्कुल ठीक है। 53। विच प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन मसल कॉन्ट्रैक्शन? इनमें से कौन सी प्रोटीन मसल कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व होती है? एक्टिन, केराटिन, कोलेजन या हीमोग्लोबिन? कौन सी होगी? क्यों एक्टिन क्यों होगी? क्योंकि मसल प्रोटीन है। मायोसिन एक्टिन को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, और जब उसको अपने सेंटर की तरफ खींचती है तो उससे जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन का। ठीक है, बिल्कुल ए आंसर हो गया। 54। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आर ग्रुप इन अमाइनो एसिड? आर ग्रुप की बात हो रही है। ए फॉर्म्स द बैकबोन, डी डिफर अमाइनो एसिड्स, सी लिंक अमाइनो एसिड या डी स्टोर एनर्जी? अमाइनो एसिड को डिफर करता है, हमें पता है अमाइनो एसिड जो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, वो होती है किस वजह से? वो आर ग्रुप की वजह से होते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो बी आंसर सही है। 55। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हाई और लो एसिड ऑन प्रोटीन स्ट्रक्चर?
प्रोटीन को आपने किसी ऐसी इन्वायरमेंट डाल दिया जहाँ पे एसिड कम है या ज़्यादा होगा, यानी पीएच चेंज हो रहा होगा, तो प्रोटीन पे क्या इफेक्ट होगा? ए इनहांसेस स्टेबिलिटी, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, डिक्रीज सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी, लीड टू डीनेचुरेशन, वो खराब हो जाएगी, या फॉर्म न्यू बॉन्ड या वो नए बॉन्ड बना लेगी। क्या होगा? वो डीनेचर हो जाएगी, खराब होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि पीएच जो होती है एंजाइम्स को, प्रोटीन को खराब कर दो। बिल्कुल ठीक। तो ओ एक मिनट दो, की सही कर दूँ? हाँ लगे आता हूँ मैं, इसी की सही कर दूँ। लगे आता हूँ, की सही हो जाए, ठीक है। ऑलराइट, विच प्रोटीन इज ग्लोबुलर प्रोटीन इन ब्लड एक्सेप्ट हीमोग्लोबिन? अब हीमोग्लोबिन को हमने रूल आउट कर दिया पहले, ध्यान से। तो कौन सी प्रोटीन ग्लोबुलर प्रोटीन है ब्लड में हीमोग्लोबिन के अलावा? ए कैरेटिन, बी मायोग्लोबिन, सी इम्यूनोग्लोबुलिन या डी एक्टिन? कौन सी? कैसे पता लगा हमें? कैरेटिन फाइबर प्रोटीन है, बालों में होती है, नाखूनों में होती है, और मायोग्लोबिन मसल में होती है, और एक्टिन भी मसल में होती है। तो 3 रूल आउट कर लिए, बाकी क्या बचा? एक बचा। आप देखो, अगर हमें इम्यूनोग्लोबुलिन ना भी पता हो तब भी हम ऑप्शन को वर्कअप करके इसके जवाब तक पहुंच सकते हैं, ठीक है ना? अगर हमें जवाब ना भी पता हो तब भी हम ऑप्शन को वर्कअप करके इसके जवाब तक पहुंच सकते हैं। और इम्यूनोग्लोबुलिन, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, एंटीबॉडीज का साइंटिफिक नाम है। सही है। 57, आवर स्किन इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ, हमारे स्किन में क्या चीज प्रेजेंट होती है? ए मायोग्लोबिन, बी कैरेटिन, सी हीमोग्लोबिन या डी कोलेजन? क्या होती है? स्किन की बात हो रही है। तुम्हारी मेरी स्किन वाटर प्रूफ है, किस वजह से? कैरेटिन की वजह से। हो खुदा के बंदो, तुम्हारी और मेरी स्किन वाटर प्रूफ है बिकॉज ऑफ कैरेटिन। हमारे नाखूनों में, बालों में, खाल में कैरेटिन होती है, याद कर लो। तुम्हारी और मेरी स्किन वाटर प्रूफ क्यों है? बिकॉज ऑफ कैरेटिन। हमारे पास कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम है स्किन में, जिसका कैरेटिन हमारी स्किन को वाटर प्रूफ बनाता है। याद कर लो, भूलना नहीं। तुम सबकी सीट चली गई, मेरी बच गई क्योंकि मुझे मिल गई थी। हाँ मुझे तो मिल गई थी, मेरी सीट बच गई, तुम सबकी चली गई। चलो जी। 58, विच प्रोटीन इज कॉम्पोनेंट ऑफ टेंडन्स? ध्यान से, टेंडन की इनमें से कौन सी प्रोटीन टेंडन का कॉम्पोनेंट है? ए कोलेजन, बी एक्टिन, सी मायोसिन या बोथ बी एंड सी? हाँ शाबाश, तुम सबकी सीट फिर चली गई। बताओ क्यों? हम टेंडन की बात कर रहे हैं। टेंडन इज दी कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट मसल टू द स्केलेटन। तो जब वो कनेक्टिव टिश्यू है भाई, तो उसमें एक्टिन मायोसिन के आसमान से आएंगी क्या? समझ में आई बात? ये नहीं आई? कनेक्टिव टिश्यू में एक्टिन मायोसिन आसमान से आएंगी, तो फिर कहां से आएंगी? नहीं आएंगी ना। तो क्या बचा? कोलेजन होता है कनेक्टिव टिश्यूज में भाई। सीट चले गए तुम सब लोग, मेरी बच गई। तो इसका आंसर क्या होगा? अब देखो, तुम्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए मैंने बी और सी भी इसमें डाला ताकि तुम एक्टिव मायोसिन पे और पक्के हो जाओ। हालांकि थोड़ा सा दिमाग चलाते तो तुम्हें समझ में आ जाता कि ये गलत आ जवाब, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू में मसल के कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन क्यों होंगे? और कितनी बार ये बात बताई थी कि मसल के कॉन्ट्रेक्टाइल पार्ट उसकी बेली होती है? कितनी बार ये बात बताई थी? टेंडन नहीं होता। 59, व्हाट इज आर ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड ग्लाइसिन? ग्लाइसिन का आर ग्रुप क्या है? हाइड्रोजन आइन, हाइड्रोक्सिल आइन, अमोनियम आइन या मिथाइल ग्रुप? ग्लाइसिन का मिथाइल ग्रुप। चली गई सीट। हाइड्रोजन है, इसकी सीट बच गई, उसकी सीट चली गई। ग्लाइसिन वॉज दी सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड था ना, और जो सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड होगा उसके क्या होगा? ग्रुप हाइड्रोजन ग्रुप होगा ना। क्या हो गया तुम लोग? क्या हो गया भाई कि नाश्ता वाश्ता नहीं किया तुम लोगों ने? पढ़ के नहीं आया? क्यों नहीं आया? पढ़ के बता देता है कि पहले कि इसके वो एमटी को सॉल्व करने में। चलो आगे चलते हैं। तो हाइड्रोजन आइंस का आंसर होगा। 60, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन द आयोनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड? अमाइनो एसिड की आयोनाइजेशन पे पीएच की क्या इफेक्ट होगा? ए ब्रेक बॉन्ड्स, बी इनहांस सॉल्युबिलिटी, सी लीड्स टू आयोनाइजेशन, डी फॉर्म्स प्रोटीन। जब पीएच डिस्टर्ब होती है तो प्रोटीन आयोनाइज होना शुरू हो जाती है, ठीक है? तो इसका आंसर सी होगा। 61,
विच लिपिड इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन? ये तो बगैर ऑप्शन के जवाब दे दो। कौन था? ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड, स्टीरॉइड या वैक्स? Phospholipid are the most important biological lipid because they form the phospholipid bilayer of cell. ठीक है, तो बी इसका आंसर है, ये हमने देख लिया। ऑलराइट, विच लिपिड इज डिराइव्ड फ्रॉम 1 ग्लाइसरॉल एंड 3 फैटी एसिड्स? कौन से लिपिड में 1 ग्लाइसरॉल 3 फैटी एसिड होते हैं? फॉस्फोलिपिड, ट्राइग्लिसराइड, स्टीरॉल या वैक्स? ट्राइग्लिसराइड तो तुमने पढ़ा ही नहीं है, तुमने तो एसआई ग्लाइसरॉल पढ़े थे। हाँ, वो कह रही है उसी की टाइप, तो क्या लगा रही है? हाँ, 3 कहाँ लिखा हुआ है? तो आगे ग्लाइसराइड भी तो लिखा हुआ है। सवाल में 3 और यहाँ पे 3 है, तो क्या लगाया? ये फिर से होगा। ट्राइग्लिसराइड एसआई ग्लाइसरॉल का कॉमन नेम है, और एसआई ग्लाइसरॉल उसका वो IUPAC नेम क्या बोलते हो तुम लोग, वो वाला नाम। सही है, बी इसका आंसर है। 63, which lipid component is responsible for fluidity of cell membrane? हाँ, ये आ गया टेक्निकल सवाल। सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी इनमें से कौन करवाएगा? कोलेस्टेरॉल, ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड या वैक्सेस? हाँ, तुम सब लोगों ने बाबांगे दोहल कोलेस्ट्रॉल कहा, क्यों? कोलेस्ट्रॉल सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को रेगुलेट करते हैं। सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी फॉस्फोलिपिड्स की वजह से होती है, अल्लाह के बंदों। कोलेस्ट्रॉल उसको मेंटेन करते हैं, ना ज़्यादा हो जाए ना कम हो जाए। सेल मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी किसकी वजह से होती है? फॉस्फोलिपिड। और फॉस्फोलिपिड की भी टेल्स की वजह से। हद हो गई बेरोजगारी की, सबकी सीट चलेगी। और देखो इतना कॉन्फिडेंटली जवाब दिया तुम लोग। हाँ, कोलेस्ट्रॉल ऐसी की तैसी। कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रखता है फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन को। हाँ, तो 19-20 में ही सीट जाएगी बेटा। और फॉस्फोलिपिड फ्लूइडिटी प्रोवाइड करते हैं सेल मेम्ब्रेन को। फर्क है ना दोनों बातों में, क्या हो गया? चलो 64, अ साइंटिस्ट स्टडीड अ लिपिड विद अ ग्लाइसरॉल बैकबोन एंड फैटी एसिड। व्हाट टाइप ऑफ लिपिड इज दिस? एक साइंटिस्ट है, वो लिपिड को स्टडी कर रहा है जिसमें ग्लाइसरॉल की बैकबोन है और फैटी एसिड भी उसके साथ है। अब कितने हैं ये उसने हमें नहीं बताया। व्हाट टाइप ऑफ लिपिड इज दिस? ये कौन सा लिपिड लग रहा है? वैक्स, ट्राइग्लिसराइड, स्टीरॉइड या फॉस्फोलिपिड? क्या लग रहा है? क्योंकि ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड बेटा फॉस्फोलिपिड के बाद भी होते हैं, याद है ना? हाँ, क्या लग रहा है? शाबाश। क्या लग रहा है? क्यों ट्राइग्लिसराइड क्यों लग रहा है? ओके, ट्राइग्लिसराइड में ही बैकबोन होती है ग्लाइसरॉल की। फॉस्फोलिपिड में ग्लाइसरॉल की बैकबोन नहीं होती है ना, वो उसका कंपोनेंट होता है छोटा। तो डी इसका आंसर होगा, फॉस्फोलिपिड है। हद हो गई बेरोजगारी। इस बार तो मैं नहीं बनाई। इस बार तो मैं नहीं बनाई, आई एम सॉरी। A diet high in saturated fats increase the risk of, अगर आप सैचुरेटेड फैट वाले डाइट लेंगे जिसमें चर्बी वाले खाने खाएंगे, है ना, तो उसमें क्या ज़्यादा हो सकता है? डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ऑस्टियोपोरोसिस या किडनी फेल्यूर। अच्छा, अब इसमें वैसे तो इसका आंसर बी है, बट डायबिटीज़ भी इससे लिंक करती है, बहुत ज़्यादा लिंक नहीं करती बट लिंक करती है। ठीक है। 66, a lipid with a long hydrocarbon chain and no double bonds is saturated, unsaturated, polyunsaturated या trans fat? कैसा होगा? कैसे पता लगा? हाँ, डबल बॉन्ड नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। 67, which lipid is precursor of steroid hormones? कौन सा लिपिड स्टीरॉयड हार्मोन का प्रीकर्सर है? ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड या वैक्स? कोलेस्ट्रॉल क्यों? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ही सेक्स हार्मोन और बाकी चीज़ें बनाता है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना। बिल्कुल ठीक है, तो बी आंसर सही है। 68, विच लिपिड इज यूज्ड बाय बॉडी इन ऑर्डर टू जनरेट हीट व्हेन देयर इज नो और लेस ग्लूकोज अवेलेबल? अब आपके पास ग्लूकोज नहीं है, रोज़ा आपने रख लिया, ग्लूकोज आपकी बर्न आउट हो गई है,
अब आपकी बॉडी एनर्जी लेने के लिए कौन से फैट पे डिपेंड करेगी? ट्राइग्लिसराइड पे, कोलेस्ट्रॉल पे, फॉस्फोलिपिड पे या वैक्स पे? ट्राइग्लिसराइड पे डिपेंड करेगी। ठीक है, बिल्कुल सही, ए आंसर सही। 69, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स इन सेल? फॉस्फोलिपिड का सेल में क्या फंक्शन है, प्राइमरी काम क्या है? एनर्जी स्टोरेज करना, ग्लूकोज सिंथेसिस करना, बाइल लेयर बनाना मेम्ब्रेन के, या डीएनए को रेप्लिकेट करवाना? मेम्ब्रेन के बाइल लेयर बना। ठीक है, सी आंसर हो गया, सही है। क्वेश्चन नंबर 70, विच लिपिड हैज लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन विद डबल बॉन्ड? ठीक है, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड या ट्रांसफैट? पॉली अनसैचुरेटेड क्यों नहीं? कभी सुना नहीं, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, कितने डबल बॉन्ड है मेंशन नहीं है, तो इसलिए हम अनसैचुरेटेड के ऊपर ज़्यादा जाएंगे। हमें पता नहीं है डबल बॉन्ड कम है ज़्यादा है, तो हम अनसैचुरेटेड पर चले जाएंगे, क्योंकि पॉली अनसैचुरेटेड भी अनसैचुरेटेड की ही टाइप है, तो हम ज़्यादा बेटर ऑप्शन में चले जाएंगे। ए आंसर सही है। 71, विच लिपिड इज वैक्सी एंड प्रोटेक्ट वाटर लॉस फ्रॉम एरियल प्लांट पार्ट्स? फॉस्फोलिपिड, स्टेरॉइड, ट्राइग्लिसराइड या वैक्स? वैक्स क्या करेगा शाबाश? वाटर के लॉस को प्रिवेंट करता है, हमें बात मालूम है। ठीक है, तो इसका आंसर रेडी हो गया, सही है बिल्कुल। 72, विच अमंग द फॉलोइंग लिपिड्स हैव मोस्ट नंबर ऑफ फैटी एसिड? ये जो लिपिड नीचे लिखे हुए हैं, इनमें सबसे ज़्यादा फैटी एसिड किसके पास होते हैं? वैक्स के पास, ट्राइग्लिसराइड के पास, फॉस्फोलिपिड के पास या स्टेरॉइड के पास? देखो फैटी एसिड इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, सबसे ज़्यादा किसके पास है? कैसे पता लगा? इसके बाद 3 होंगे, फॉस्फोलिपिड के बाद 2 होंगे, वैक्स के बाद 1 ही होगा। ठीक है, तो बी आंसर सही है इसका। 73, विच लिपिड इज सोर्स ऑफ सेक्स हार्मोन्स? कौन सा लिपिड सेक्स हार्मोन्स की सोर्स है? ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड, वैक्स या स्टेरॉइड्स? स्टेरॉइड। क्यों स्टेरॉइड क्यों? क्योंकि स्टेरॉइड कोलेस्ट्रॉल बनाएंगे और ये सेक्स हार्मोन वगैरह सारे कोलेस्ट्रॉल से ड्राइव होते हैं। बिल्कुल ठीक, डी आंसर सही है। 74, विच लिपिड इज प्रीकर्सर ऑफ विटामिन डी? हाँ, अभी तुम फंस जाओगे। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड या वैक्स? क्यों कोलेस्ट्रॉल क्यों? पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है? बुक में कहाँ पढ़ा है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कि जब आप धूप में जाके बैठते हैं तो आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी में कन्वर्ट करती है। मगर कौन सी धूप? सुबह फजर के बाद है धूप। ये नहीं कि अभी 2 बजे जाके छत पे बैठ जाओगे, सर ने कहा था धूप में बैठेंगे तो विटामिन डी बनेगा। विटामिन डी का तो पता नहीं, काला जरूर हो जाएगा। चलो, ए सही है। 75, विच लिपिड इज इनसॉल्युबल इन वाटर? कौन सा लिपिड वाटर में इनसॉल्युबल है? फॉस्फोलिपिड, ट्राइग्लिसराइड, ग्लूकोज या ग्लाइकोजन? ग्लूकोज और ग्लाइकोजन हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? ये दोनों लिपिड हैं ही ना। जब दोनों लिपिड नहीं है तो इन दोनों का पत्ता साफ हो गया, इन दोनों का पत्ता साफ हो गया। अब सक्सेस के चांस 50-50% है। अब फॉस्फोलिपिड के और ट्राइग्लिसराइड के स्ट्रक्चर पर गौर करो। फॉस्फोलिपिड में एक पोलर पार्ट होता है जो उसका हेड होता है और वो वाटर सॉल्युबल होता है। इसका मतलब है फॉस्फोलिपिड कुछ ना कुछ वाटर सॉल्युबल होते हैं। ट्राइग्लिसराइड बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, ट्राइग्लिसराइड इसका आंसर होगा। 76, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डबल बॉन्ड इन अनसैचुरेटेड फैट्स इन फॉस्फोलिपिड? हाँ, अब ये ध्यान दे कि वो जो फॉस्फोलिपिड की एक फैटी एसिड चेन में है, हमें एक डबल बॉन्ड नजर आता है, उसका काम क्या है? इंक्रीज मेल्टिंग पॉइंट, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा देते हैं। डिक्रीज फ्लूइडिटी, उसकी फ्लूइडिटी बढ़ा देते हैं। इंट्रोड्यूस अ निक, उसके अंदर एक निक, एक टेढ़ापन डाल देते हैं थोड़ा सा, या इन्हांसेस कर देते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी को। क्या आंसर होगा? ए कह रहे हो, सही है। और तुम बी कह रही हो, डिक्रीज फ्लूइडिटी, सही है। और अगर हम फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर को देखें, एक मिनट दवा तो खोलना, इसको बोलो एक मार्कर तो लेके आया जरा, मैं मार्कर लाना भूल गया हूँ। रियाज, एक मार्कर तो लेके आओ बेटा। हाँ भाई, फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर जरा याद करो। तुम्हें पता है फॉस्फोलिपिड में अभी हमने बात की कि फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन को, मेरे वो टेबल में मेरे मार्कर पड़े उठा के लेके आना और पानी पिलाओ मुझे जी। अभी हमने बात की, क्या बात की थी अभी हमने?
थोड़ी देर पहले एक सवाल गुजरा था जिसमें हमने क्या देखा था, जिसमें हमने देखा था कि कोलेस्ट्रॉल सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। फ्लूइडिटी फॉस्फोलिपिड की वजह से होती है। तो फॉस्फोलिपिड की वजह से फ्लूइडिटी क्यों होती है पता है आप लोगों को? क्योंकि फॉस्फोलिपिड की एक टांग आपको पता है सीधी नहीं होती, थोड़ी सी टेढ़ी होती है, और वो जो थोड़ी सी टेढ़ी टांग है उसको हम क्या बोलते हैं? किंक, थोड़ा सा टेढ़ापन, और उसी टेढ़ेपन की वजह से सेल मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी होती है। कोलेस्ट्रॉल उसको मेंटेन करके रखते हैं। अब देखो और जवाब बताओ मुझे। हाँ, तो वो ए और बी जो जवाब था उसका क्या हुआ? वो भी करता है? नहीं नहीं, देख शेख रशीद नमन कि अगस्त भी अहम है, सितंबर भी अहम है, अक्टूबर भी अहम है। नहीं नहीं, ऐसा ना कर, एक तरफा हो जा। हाँ जी, एक तरफा हो जाओ, शेख रशीद ना बनो। बोलो चाहे क्या लगता है? फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर याद है ना? ये हेड फॉस्फेट PO4, नेगेटिव चार्ज, ये इसका कोलिन, ये इसका ग्लाइसरॉल, ऐसे ही था। एक फैटी नाइट्रोजन सीधी है, एक फैटी नाइट्रोजन सीधी जा रही थी, अचानक थोड़ी टेढ़ी हो गई, इस तरीके से थोड़ी टेढ़ी हो गई, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। तो ये फ्लूइडिटी इसी की वजह से तो होती है। सेल मेम्ब्रेन में जो फ्लूइडिटी होती है वो इसी निक की वजह से तो होती है बेटा। अब बताओ जवाब देख कर क्या आंसर होगा? सी आंसर होगा इसका। सही है, दोनों सीट चलेगी दोनों की। 77, विच लिपिड इज कंपोनेंट ऑफ वैक्सेस? इनमें से कौन लिपिड वैक्सेस का कंपोनेंट है? ट्राइग्लिसराइड, फैटी अल्कोहल, फॉस्फोलिपिड या स्टेरॉइड? ऑप्शन वर्कअप करें, जवाब निकल आएगा। ऑप्शन को वर्कअप करें, जवाब निकल आएगा। सवाल क्या है? विच लिपिड इज कंपोनेंट ऑफ वैक्सेस? इनमें से कौन वैक्सेस का कंपोनेंट है? क्या फॉस्फोलिपिड वैक्सेस के कंपोनेंट हो सकते हैं? ये ऑप्शन गया। क्या स्टीरॉइड वैक्सेस का कंपोनेंट हो सकता है? ये ऑप्शन भी गया। दो ऑप्शन चले गए, 50-50% चांस है। ट्राइग्लिसराइड और फैटी अल्कोहल। ट्राइग्लिसराइड तुमने जितनी बार भी पढ़ा, कहीं उनका कनेक्शन बैक से पढ़ा, ये भी गया। अब देखो तुम्हें कुछ पता नहीं है फैटी अल्कोहल क्या होता है, यू हैव नो आइडिया, बट यही आंसर सही आंसर। क्यों? क्योंकि तुमने ऑप्शन वर्कअप कर लिए हैं 3, इसलिए। ठीक है, तो बी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78, व्हाट इज द रोल ऑफ हाइड्रोफोबिक टेल इन फॉस्फोलिपिड्स? फॉस्फोलिपिड की हाइड्रोफोबिक टेल का काम क्या है? ए, फेसेस द एक्वस एनवायरनमेंट, वो वाटरी एनवायरनमेंट को फेस करती हैं। बी, फेसेस द एक्वस साइड, वो वाटर वाली साइड को फेस करती हैं। रिपेल वाटर या लिंक्स टू प्रोटीन? सोच रहे हैं बच्चे, सोच रहे हैं, दिमाग पे जोर दे रहे हैं बड़े गौर से। शाबाश। क्या आंसर होगा? ए और बी क्यों नहीं होंगे? दोनों एक ही ऑप्शन है ना। यहाँ मैं लिखा फेसिस द एक्वस एनवायरनमेंट, यहाँ मैंने लिख दिया फेक विद एक्वस साइड, बात तो ही। तो दोनों एक जैसे हैं, तो दोनों नहीं हो सकती, ये दोनों तो गए। अब रिपेल वाटर या लिंक टू प्रोटीन, हमें पता है प्रोटीन से इसका हेड लिंक करता है, टेल लिंक नहीं करती है, तो वाटर को रिपेल करेंगे। सी आंसर सही है। 79, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मॉडरेट हीट ऑन लिपिड स्ट्रक्चर? तुमने लिपिड को थोड़ा सा गर्म कर दिया, अब उसके स्ट्रक्चर में क्या इफेक्ट होगा? इंक्रीज फ्लूइडिटी, कॉजेज डीनेचुरेशन, इनहांसेस सॉल्युबिलिटी या फॉर्म्स न्यू बॉन्ड? लिपिड को गर्म करेंगे तो क्या होगा? डीनेचर हो जाएगा लिपिड भी। भाई क्या हो गया? लिपिड भी, ओ फ्लूइडिटी इंक्रीज हो जाएगी, गलत की है, डीनेचर हो जाती है, लिपिड भी डीनेचर हो जाते हैं, ध्यान में रखना। ये क्या बात है आज की? मुझे लग रहा है, मैं सुबह मैंने जब की बनाई थी तब मैंने चाय नहीं पी थी, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, नाश्ता मैंने किया है यार, सरप्राइजिंगली आज मैंने नाश्ता किया है। मेरी सीट निकल गई, मगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा तो काम हो गया था। दोबारा टेस्ट दूंगा तो सीट निकली। चलो, विच लिपिड कंपोनेंट अफेक्ट मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी? क्या चीज? कोलेस्ट्रॉल क्या करता था, याद करो, अभी हमने बात की थी, फ्लूइडिटी को मेंटेन करके रखता है। हाँ, क्या वैक्स हो सकता है? क्या ट्राइग्लिसराइड हो सकता है?
इन दोनों का तो मेम्ब्रेन से कोई ताल्लुक ही नहीं है ना। कोलेस्ट्रॉल का मेम्ब्रेन से ताल्लुक है और फैटी एसिड का मेम्ब्रेन से ताल्लुक है। कैसे? क्योंकि दो फैटी एसिड टेल होती हैं फॉस्फोलिपिड में ना। सही है, तो क्या आंसर लग रहा है? ए और बी तो नहीं हो सकते, क्या हो गया फिर बेटा? ए इसका आप देते हो फिर आपसे चले। हाँ मैंने कहा ना, मुझे लग रहा है आज मैं होश में नहीं था सुबह जब मैंने बनाए हैं। डी इसका आंसर होगा। फैटी एसिड चेन लेंथ का उस पर इफेक्ट होता है। 81 व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरएनए इन सेल? आरएनए का सेल में क्या काम है? एनर्जी स्टोर करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, डीएनए रिपेयर करता है, या लिपिड फॉर्मेशन करवाता है? प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। ठीक है, जबरदस्त। आगे 82 विच नाइट्रोजन बेस इज फाउंड इन आरएनए बट नॉट इन डीएनए? हाँ भाई, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन या यूरेसिल? ये तो खैर आसान है, बिल्कुल यूरेसिल इसका आंसर होगा। 83 व्हाट इज द शुगर कंपोनेंट ऑफ आरएनए? आरएनए का शुगर कंपोनेंट क्या है? डीऑक्सीराइबोज, राइबोज, ग्लूकोज या फ्रक्टोज? राइबोज इसका आंसर है। ठीक हो गया बिल्कुल। अब 20 ठीक है। 84 व्हाट इज द शुगर कंपोनेंट ऑफ डीएनए? डीऑक्सीराइबोज इसका आंसर होगा। ए इसका आंसर है, बिल्कुल ठीक। 85 विच शुगर इज कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड? ठीक है, न्यूक्लियोटाइड में कौन सी शुगर होती है? डीऑक्सीराइबोज, राइबोज, पेंटोज या हेक्सोज? क्यों राइबोज या डीऑक्सीराइबोज क्यों नहीं? क्योंकि न्यूक्लियोटाइड डीएनए के भी हो सकते हैं, आरएनए के भी हो सकते हैं, और डीऑक्सीराइबोज और राइबोज दोनों पेंटोज शुगर हैं। तो जब ज़्यादा बेटर ऑप्शन मौजूद है तो हम उसी की तरफ जाएंगे। ठीक है, सी आंसर है। ठीक है, ऑलराइट। विच मॉलिक्यूल इज कंपोनेंट ऑफ बोथ डीएनए एंड आरएनए? इनमें से कौन सा डीएनए आरएनए दोनों में होता है? थायमिन, यूरेसिल, एडेनिन और ग्वानिन? एडेनिन, शाबाश। कौन सा डीएनए आरएनए दोनों में होता है? ग्वानिन नहीं होता क्या? तो फिर क्या करें? अगर इस तरह का कभी सवाल आ जाएगा, भले कि मैं कुछ भी लिखाओ, आपने एग्जाम में खड़े होकर उनको बताना है कि भाई सवाल गलत है। क्योंकि इस तरह की हरकत जब आप करेंगे तो वो आप पास आएंगे, उनके पास जिन लोगों ने पेपर बनाया होता है वो ऑन बोर्ड होते हैं उसी वक्त, मतलब वो ऑन कॉल होते हैं उस वक्त जिस वक्त पेपर चल रहा होता है, ताकि अगर कोई स्टूडेंट पेपर में कोई एतराज़ करे तो वो फ़ौरन उसको रीचेक करें, रीअसेस करें। तो अगर कभी इस तरह की कोई एक्टिविटी हो जाए, अब हमें पता है इसमें एडेनिन ग्वानिन दोनों ठीक हैं, तो आप खड़े होकर उसको बताएंगे और उसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि या तो वो सी और डी दोनों को की में करेक्ट मान लेंगे, या फिर सबको इसका +1 कर देंगे, या वो सबका इसका +1 कर देंगे, या फिर एक ऑप्शन और डाल देंगे जो मैंने डाला है, मगर मैंने ये बाद में डाला है आपको समझाने के लिए। अब बताओ कि जवाब क्या होगा? अब चूंकि हम अपने एमसीक्यूज में ऑप्शन ई तक जाते नहीं आमतौर पे, तो इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए ये कार्रवाई की ताकि आपको ये बात समझ में आए। एग्जाम में कभी इस तरह की एक्टिविटी हो जाए, जब ये चीज़ आपको नज़र ना आ रही हो, तो आपने एग्जामिनर को खड़े होकर बताना है कि सर ये एरर है, इसको ज़रा चेक कर लें। और वो अगर एरर होगा तो वो उन्होंने आना का मसला नहीं बनाना होता, वो पेपर बनाने वाले ऑन बोर्ड होते हैं, गलती इंसान के बच्चों से होती हैं, वो उसी वक्त आपको कहेंगे हाँ जी हमसे गलती हो गई, वी आर सॉरी। और वो या तो उसको मैंने कहा ना कोई ऑप्शन ऐड करवा देंगे, या दोनों ऑप्शन जो उसने बी किया होगा उसको भी सही मान लेंगे, सी वाले को भी सही मान लेंगे, या वो क्या करेंगे सबको कहेंगे भाई +1 कर दो ताकि सबकी जान छूटे, ऐसा होगा। 87 विच मॉलिक्यूल इज द कंपोनेंट ऑफ ट्रांसफर आरएनए? ओहो ध्यान से, राइबोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजन बेस या ऑल ऑफ द अबव? हाँ पक्की बात है, सोच लो, पक्की बात है, सोच लो कि सीट ना निकल जाए। नहीं निकलेगी, चलो ठीक, डी आंसर इज। 88 विच मॉलिक्यूल इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ एमआरएनए? कौन सा मॉलिक्यूल एमआरएनए का कंपोनेंट नहीं है? ए थायमिन, बी यूरेसिल, सी एडेनिन, डी ग्वानिन। तो थायमिन क्यों नहीं है? क्योंकि आरएनए की बात हो रही है और वो डीएनए में होता है, आरएनए में नहीं होता। ठीक है, ए आंसर है। ऑलराइट, विच मॉलिक्यूल इज कंपोनेंट ऑफ डीएनए? इनमें से कौन सा डीएनए में होता है? थायमिन, फॉस्फोरिक एसिड, एडेनिन या ऑल ऑफ द अबव? ये सारे डीएनए के अंदर मौजूद होते हैं, बिल्कुल ठीक है। 90 व्हाट इज द रोल ऑफ नाइट्रोजनस बेस इन आरएनए फंक्शन?
आरएनए के फंक्शन में नाइट्रोजनस बेस क्या काम करती है? ए जेनेटिक कोड ट्रांसलेशन में रोल प्ले करती है, बी एनर्जी स्टोरेज करती है, सी लिपिड सिंथेसिस करवाती है, डी प्रोटीन फोल्डिंग करती है। थोड़ा सा गौर करो, ऑप्शन को वर्कअप करो, ऑप्शन में जवाब ऐसे मालूम हो जाएगा। क्या आंसर लग रहा है? जेनेटिक कोड ट्रांसलेशन वो आरएनए का काम है, टी आरएनए का काम है ना, तो ए आंसर सही इसका आंसर है। क्योंकि एनर्जी स्टोरेज आरएनए हमने पता ही नहीं करता है, लिपिड सिंथेसिस का कोई ताल्लुक नहीं है, प्रोटीन फोल्डिंग इससे नहीं करानी है, वो बनने के बाद होगी। तो ऑप्शन ए की वजह बीच में है जेनेटिक कोड ट्रांसलेशन, क्योंकि ट्रांसफर आरएनए का काम है ना। 91 व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए? डीएनए को अल्लाह ताला ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर क्यों दिया है? ए अलाउ प्रोटीन सिंथेसिस, बी इनेबल्स एक्यूरेट रेप्लिकेशन, सी स्टोरेज एनर्जी, डी रेगुलेट एंजाइम एक्टिविटी। हाँ क्या? ताकि रेप्लिकेशन सही तरीके से हो सके, बी इसका आंसर होगा। ठीक है। 92 व्हाट इज द रोल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए? डीएनए की स्टेबिलिटी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या काम है? ए लिंक शुगर एंड फॉस्फेट, बी फॉर्म द बैकबोन, सी होल्ड द बेस पेयर्स टुगेदर, डी स्टेबलाइजेज अमाइनो एसिड्स। क्या आंसर होगा? क्योंकि नाइट्रोजन बेसिस बी में हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है, वो उसको होल्ड करके रखती है। ठीक है। 93 इन अ डीएनए एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, एक प्रोसेस है जहां आप डीएनए निकाल रहे हैं, अ सैंपल इज हीटेड, आपने सैंपल को हीट कर दिया, गर्म कर दिया मशीन के अंदर। व्हाट हैपेंस टू हाइड्रोजन बॉन्ड? जब आप उसको गर्म करेंगे तो उसके हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ क्या होगा? ए दे स्ट्रेंथन, बी दे रिमेन अनचेंज्ड, सी दे फॉर्म न्यू बॉन्ड्स, या डी दे ब्रेक सेपरेटिंग स्ट्रैंड्स। क्या आंसर होगा? जब भी आप डीएनए को गर्म करते हो तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं और डीएनए के स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं ना। पीसीआर में ऐसे ही करते हैं, डीएनए को गर्म करके उसके स्ट्रैंड को अलग करके नए डीएनए बनाना शुरू कर देते हैं। डी आंसर सही। 94 इन अ सेल न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड बाय विच बॉन्ड्स? न्यूक्लियोटाइड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, या फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड? कौन सा बॉन्ड होगा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होगा। ठीक है। 95 which base pair is held by 3 hydrogen bonds in DNA? Adenine thymine, guanine cytosine, adenine cytosine या guanine thymine? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड की बात हो रही है बेटा, तेज तो सीढ़ गई। 3 हाइड्रोजन बॉन्ड की बात हो रही है, कौन क्या आंसर होगा? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सी बेस पेयर के बीच में होते हैं? एडेनिन थाइमिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, याद नहीं आ रहा है। शाबाश। एक में 2 होते हैं, एक में 3 होते हैं, 2 किस्में होते हैं, 3 किस्में होते हैं, इसी में सारा गेम छुपा हुआ है। हाँ, वॉटसन क्रिक मॉडल याद करो, शेगाफ रूल, क्या आंसर होगा? ग्वानिन और साइटोसिन इसका आंसर होगा, बी आंसर होगा। 96 मैंने कहा कोई पाकिस्तान का राज लेके आ गया मेरे पास ये 14 अगस्त को कि सर ये करेंगे तो पाकिस्तान जो है तरक्की कर लेगा। विच बेस इज फाउंड इन डीएनए बट नॉट इन आरएनए? यूरासिल, साइटोसिन, थायमिन या ग्वानिन? व्हाई नॉट यूरासिल? उल्टी बात हो जाती क्योंकि हम पूछ रहे हैं डीएनए में होती है, आरएनए में नहीं होती। बिल्कुल ठीक है, सी आंसर सही है। ऑलराइट, विच बेस पेयर इज हेल्ड बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन डीएनए? ग्वानिन साइटोसिन, एडेनिन थायमिन, ग्वानिन थायमिन या साइटोसिन एडेनिन? कौन सी? चलो अब ये ठीक हो गया, सही है। 98 व्हाट इज द शुगर इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स? ध्यान से, रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बात हो रही है, नॉर्मल डीएनए की बात नहीं हो रही है। राइबोस, डीऑक्सीराइबोस, फ्रक्टोज या गैलेक्टोज? क्यों डीऑक्सीराइबोस? क्यों राइबोस क्यों नहीं? क्योंकि डीएनए है, भले रिकॉम्बिनेंट हो गया तो कौन सी कयामत आ गई, है तो डीएनए ही ना। सही है, सही। 99 व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द शुगर फॉस्फेट बैकबोन इन डीएनए? प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, बी स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, सी फैसिलिटेट एनर्जी ट्रांसफर, डी लिंक बेस पेयर्स? शाबाश। हाँ भाई खवातीन, क्या लग रहा है?
सी लग रहा है भाई, इसको सी लग रहा है। आंसर क्या होगा? बाकी खवातीन जवाब नहीं दे रही हैं, हजरात भी जवाब नहीं दे रहे हैं। बेटा शाबाश, ए आंसर होगा ना इसका। शुगर फिर बैकबोन क्या करती है? डीएनए को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है ना। डीएनए आरएनए को स्ट्रक्चरल सपोर्ट कहाँ से मिलती है? शुगर फॉस्फेट बैकबोन लिखा तो है, बैकबोन। तुम्हारी बॉडी में बैकबोन का काम क्या है? स्ट्रक्चर को सपोर्ट करना। कॉमन सेंस चलाओ ना। क्वेश्चन नंबर 100 लो भाई, सेंचुरी पूरी हो गई। जो रूट ने भी सेंचुरी की, हम भी सेंचुरी पहुंच गए। व्हाट इज द रोल ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर इन डीएनए स्टेबिलिटी? डीऑक्सीराइबोज शुगर का काम क्या है डीएनए की स्टेबिलिटी में? प्रिवेंट हाइड्रोलिसिस, enhances flexibility, stores energy, या लिंक फॉस्फेट्स। हाँ लगाओ तो क्या है पाकिस्तानियों? अब देखो यहीं पे फिर वही बात ना, जो ऑब्वियसली नहीं हो सकते पहले उनको निकाल दो। डीऑक्सीराइबोज शुगर का डीएनए की स्टेबिलिटी में काम है ना, तो क्या एनर्जी की स्टोरेज में कोई लिंक इसको हो सकता है? तो पहले तो इस ऑप्शन को बाहर निकालो। ठीक, अब 4 में से कितने हो गए? 3। ठीक है, क्या डीएनए का मॉलिक्यूल फ्लेक्सिबल होता है? तुम बताओ मुझे, डीएनए का मॉलिक्यूल फ्लेक्सिबल होता है? बताओ भाई, हद हो गई। हाइड्रोलिसिस प्रिवेंट करने में कोई रोल क्या हो सकता है? शाबाश। फॉस्फेट को लिंक करने में कोई रोल हो सकता है? फॉस्फेट को लिंक करना कैसे? चलो तुक्का लगा दें, देखते हैं किसका तुक्का ठीक होगा। ए वाले कौन है? ए वाले, हाँ क्वेश्चन नंबर 100 ऐसा आ गया है, सेंचुरी पहुंच के आउट हो गए हैं जी। इसका आंसर बिल्कुल ऑब्वियस आंसर है। क्या आंसर होना चाहिए? अब देखो डीएनए की स्टेबिलिटी की बात हो रही है ना, तो स्टेबिलिटी को ध्यान में रख के सोचेंगे तो आंसर क्या होगा? शाबाश, इसका आंसर होगा ए। इसकी हाइड्रोलिसिस को प्रिवेंट करती है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है ना। हाइड्रोलिसिस हो गई तो बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड टूट गया तो स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन रहेगी? समझ में आई बात? नहीं आई? बैकबोन है ना, शुगर फॉस्फेट बैकबोन है। अगर हाइड्रोलिसिस हो गई, बैकबोन टूट गई, तो फिर वो कैसे रहेगा? 101, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल? ग्लूकोज, ग्लाइकोप्रोटीन, स्टार्च या सेल्यूलोज? ग्लाइकोप्रोटीन। 102, a conjugated protein contain which additional component? A lipid, B carbohydrate, C prosthetic group या D amino acid? अब यहाँ पे conjugated protein से हमारी क्या मुराद हो रही है? We are talking about conjugated DNA. Oh, we are talking about conjugated enzymes. क्योंकि हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं ना, तो conjugated enzyme में क्या चीज़ होती है? prosthetic group होते हैं ना, वो जो नॉन डिटैचेबल ऑर्गेनिक को एंजाइम होते हैं, कोफैक्टर सॉरी। तो सी आंसर है। ठीक है। 103, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल लाइक ग्लाइकोप्रोटीन? ग्लाइकोप्रोटीन क्या काम करती है हमारी बॉडी में? ए एनर्जी स्टोरेज करती हैं, बी सेल रिकग्निशन करती हैं, सी डीएनए रिपेयर करती हैं, या डी लिपिड ट्रांसपोर्ट करती हैं? हाँ, सेल रिकग्निशन का काम करती हैं, बिल्कुल ठीक है। 104, विच मॉलिक्यूल कंटेन अ प्रोस्थेटिक ग्रुप इन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स? इनमें से कौन से मॉलिक्यूल के बाद जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है? ए ग्लूकोज, बी हीमोग्लोबिन, सी स्टार्च, डी लिपिड? कॉमन सेंस चलाओ, जवाब बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्यों हीमोग्लोबिन? क्यों? क्योंकि बाकी कोई भी इनमें से प्रोटीन नहीं है ना, और हीमोग्लोबिन के बाद प्रोस्थेटिक ग्रुप आयरन होता है। लास्ट सवाल आ गया भाई आज का, 105, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप इन मायोग्लोबिन? मायोग्लोबिन में प्रोस्थेटिक ग्रुप का क्या काम है? ए ऑक्सीजन स्टोरेज, बी स्ट्रक्चरल सपोर्ट, सी एनर्जी ट्रांसफर, या डी एंजाइम एक्टिविटी? हाँ,